गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गीता के प्रवचन के श्रृंखला में हम लोग 13 चैप्टर 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय में 34 श्लोक है, 34। 5 दिन हम लेने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 5 डेज हम ईशावास्य उपनिषद लेने वाले हैं। तो ये 5 दिन गीता और 5 दिन ईशावास्य उपनिषद 12 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद 13 तारीख व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, तो हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। अब ये जो 34 श्लोक में क्या क्या है, इसमें एक अंडरलाइन, जैसे न्यूज बोलने की जो शैली है, एक एक करके फिर बाद में डिस्क्रिप्शन। इसमें वर्णन है क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र जो है उसका अर्थ क्या है, वर्णन है। क्षेत्र ज्ञ कौन है, वर्णन है। उनके स्वरूप और विभाग के वर्णन है। ये पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा में ऋषि और वेद में और ब्रह्मसूत्र में इसका क्या प्रमाण है, इसके बारे में वो वर्णन है। 5वां और 6ठा श्लोक में विकार के बारे में वर्णन है, अर्थात जो क्षेत्र है उसके बारे में। 7वां से लेकर के 11 श्लोक तक ज्ञान के बारे में वर्णन है। 12 श्लोक से 17 श्लोक तक ज्ञेय परमात्मा के बारे में वर्णन है। 18 श्लोक में ज्ञान का फल है। 19, 21, 21 से प्रकृति और कार्य क्षेत्रज्ञ के स्वरूप वर्णन है। 22 में परमात्मा के आत्मा को ऐक्य प्रतिपादन वर्णन है। 23 में गुण के साथ प्रकृति और पुरुष के जानने का जो फल है वो वर्णन है। 24, 25 में परमात्मा को जानने के लिए उपाय वर्णन है। 26 क्षेत्र क्षेत्र का जो संयोग है वो वर्णन है। 27 से 30 परमात्मा का स्वरूप और ज्ञान का फल वर्णन है। 31, 32, 33 उस परमात्मा का प्रभाव और अकर्ता निर्लिप्तता का दृष्टांत के साथ वर्णन है। 34 में परमात्मा का ज्ञान का फल और परमात्मा प्राप्ति का उपसंहार। इस प्रकार के श्रीमद् भगवद गीता के जो 13 अध्याय है, उसमें 34 श्लोक में क्या क्या वर्णन है बता दिया। स्वामी जी, हाँ आपने बता दिया, 10 मिनट नहीं 5 मिनट में बता दिया। हाँ, अभी विदा ले ले, वो हो गया, आपने बता दिया, मैंने तो बता दिया। अभी समझना है, एक एक श्लोक लेकर जानना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका अंदर जब घुसेंगे, ये जो हर अध्याय का अपना एक नामकरण है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इसके पहले मधुसूदन सरस्वती ने यह 18 अध्याय गीता को 3 भाग में विभक्त किया। पहला जो 6 अध्याय है उसको कहते हैं कर्म षटक। षटक का अर्थ है 6, अर्थात 6 अध्याय का एक सेक्शन होता है कर्म षटक।
ये पहले आता है कर्म। इसलिए अभी रथ यात्रा है ना, आप देखोगे बलभद्र का जो रथ है वो पहले चलता है। जो बलभद्र है वो कर्म के प्रतीक है, कर्मयोग। उसके बाद सुभद्रा का रथ है वो भक्ति योग। 7 अध्याय से 12 अध्याय। अब 13 अध्याय है ज्ञान योग। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 लास्ट में ज्ञान। अभी थोड़े ज्ञान ज्ञान के चिंतन होता है। 15 अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम, अर्थात 3 प्रकार के पुरुष बोलेंगे, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, इन दोनों से परे पुरुषोत्तम, ज्ञान के बारे में। फिर जो महात्मा है वो सुदर्शन। ये जो 6 का सेक्शन, ज्ञान के सेक्शन प्रारंभ होने वाला है, ये 13 अध्याय से लेकर 18 तक। 13 अध्याय ज्ञान के प्रारंभ अध्याय। ये हो गया एक चिंतन। दूसरा चिंतन है एक महावाक्य तत्वम असि। छंदोग्य उपनिषद सामवेद के महावाक्य तत्वम असि, अर्थात वो परमात्मा तुम हो। उद्दालक गुरु पिता भी शिष्य और अपने पुत्र श्वेतकेतु को बता रहे हैं। तत्व माने वो परमात्मा, वो तत्व माने वो, दैट इंग्लिश में। तुम माने दाओ, यू, तो दैट यू। असि माने आर, ओ, हिंदी में हो। सो दैट दाओ आर्ट, दैट यू आर, सिंपल इंग्लिश में, वो तुम हो। इस महावाक्य को तो इतने महानता है, इस वाक्य को लेकर के शंकराचार्य ने ग्रंथ बना डाला। उस ग्रंथ का नाम है वाक्य वृत्ति। मैं अभी क्या लूंगा ग्रंथ, उपनिषद ढूंढ रहा था मेरे अलमीरा से। अनेक बढ़िया बढ़िया ग्रंथ निकल रहा है। अद्वैत मकरंद, और किताब भी होना चाहिए। फिर अष्टावक्र गीता, पंचदशी, ऐसे अनेक ग्रंथ है। वाक्य वृत्ति, अपरोक्षानुभूति हम लोगों ने देख लिया था। तो एक तो लाइब्रेरी में, बुक स्टॉल में किताब हो तभी हम ले सकते हैं। ईशावास्य उपनिषद है, 20 श्लोक है, उसको हम चयन करें, फिर धीरे धीरे मंगाएंगे किताब तो हम ले सकते हैं। तत्त्वमसि में 3 शब्द है, वाक्य तो एक ही शब्द है, तत्त्वमसि। तत्व माने दाट। ये जो दाट है ये वर्णन है 7 अध्याय से 12 अध्याय तक। उल्टा हो गया थोड़ा, ये मधुसूदन सरस्वती ने जोड़ा, और जो त्वम शब्द है वो पहला आ गया, वो 1 से लेकर 6 तक। त्वम माने जीवात्मा, तत्व माने परमात्मा, ईश्वर। जीवात्मा और परमात्मा एक, तू ही तू है, वो ऐक्यत्व को दिखाने के लिए 13 अध्याय से 18 अध्याय तक ये एक चिंतन हो गया। अब है तीसरा चिंतन। मैं आपको चिंतन बता रहा हूं। पहला चिंतन था ज्ञान, कर्म, भक्ति। दूसरा चिंतन तत्वम असि। अब तीसरा चिंतन देखिए। सप्तम अध्याय में भगवान प्रकृति और पुरुष का बारे में थोड़ा सा बता दिया था।
परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, नवम अध्याय में भी थोड़ा बताया। ये शंकराचार्य भाष्य में उल्लेख करके इस चिंतन को आगे बढ़ाते। अच्छा, इसमें ये जो प्रकृति और पुरुष, जैसे प्रकृति को लगेगा कि कोई एक प्रकृति है जो भगवान के अंश है, वो बनाया, तो जैसे कोई दूर लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रकृति, क्षेत्र और ज्ञान ये एक ही कैटेगरी दिया। और प्रकृति के अपोजिट है पुरुष, क्षेत्र के अपोजिट है क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान के अपोजिट है ज्ञेय। ये एक दूसरा कैटेगरी। इसका अर्थ 6 टेक्निकल शब्द है। जब चेन्नई में कुछ साल पहले, चिन्मय मिशन चेन्नई 18 अध्याय को लगभग 20 स्वामी जी उन्होंने चयन किया था। 2 अध्याय 2 बार और 18 अध्याय है, उसमें से सब लोगों को दे दिया गया। शायद 13 अध्याय किसी ने नहीं लिया और इंग्लिश में बोलना है, और 5 दिन है। तो उनका जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तो लड़की थी, उसने फोन किया कि स्वामी मित्रानंद जी ने आपका नाम सजेशन दिया है 13 चैप्टर्स। मैंने कहा और चैप्टर? मैंने भी बोला और चैप्टर, ऑल हैव फिल्ड अप, ओनली 1 चैप्टर इज दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक। ठीक है, तो हमने लिया था 13 चैप्टर। इसमें आप देखना 6 टेक्निकल शब्द है। क्या क्या देखना? पुरुष प्रकृति, माने प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय। इन 6 टेक्निकल शब्दों के वर्णन ही 13 चैप्टर। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो योग नाम दे रहे और डायरेक्ट क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने हम लोगों को समझने के लिए यह अध्याय को 34 विशिष्ट अध्याय को, श्लोक विशिष्ट, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। कभी कभी कोई प्रिंटिंग में ये नहीं रहता, गीता प्रेस गोरखपुर प्रिंटिंग में नहीं है, मगर हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के जो लिखा है होली गीता या भगवत गीता हिंदी, इसमें एक अर्जुन का पहला प्रश्न है। तो ये कहां से आ गया स्वामी जी? इसको मिलाओगे तो 701 होगा ना? हाँ, रियली गीता 700 है। तो मधुसूदन सरस्वती ने उस श्लोक को डाला, उस श्लोक को संयोग किया, जोड़ा, और 701 हमारे हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है। जैसे 1001, 101, 801, तो अगर 701 हो तो अच्छी बात है। और विशेषतः हम लोग को समझने के लिए अर्जुन के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन रखा। वो अर्जुन का प्रश्न है, तो वो तो आपकी किताब में नहीं मिलेगा, हो गया, मगर मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको दोहराना, पढ़ना। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। वेरी सिंपल है याद रखने के लिए। ये अर्जुन का प्रश्न है, हे केशव, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, 4 हो गए, ज्ञान ज्ञेय,
ये चीज मैं जानने के लिए चाहता हूं। बस अर्जुन का प्रश्न भी सरल है, भगवान का जब प्रश्न पूछा है चलो उत्तर उसके अनुसार देंगे, तब ठीक बैठ गया। क्योंकि बहुत ऋषियों ने, स्पेशली मधुसूदन सरस्वती ने सोचा ये 12 चैप्टर भक्ति योग, ऑल एंड सडन क्षेत्रज्ञ वो जुड़ता नहीं, अनुबंध नहीं होता, कनेक्टिविटी जिसे बोलते होता नहीं, तो उन्होंने इस श्लोक को डाला। अन्य अन्य क्योंकि मधुसूदन सरस्वती है शंकराचार्य के परंपरा के, इसलिए वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय के लोग इस श्लोक को नहीं मानते। तो कौन दिया ना, वो शंकराचार्य वाले, छोड़ दो, जरूरत नहीं, हम 701 क्यों करेंगे, 700 ही में रहेगा, क्या जरूरत है। भगवान जाने, भगवान जैसे समझाया हमको समझना है। मगर अगर इस श्लोक को ले लिया गया कोई हर्जा नहीं। इसमें क्या है, अर्जुन का प्रश्न है, हे भगवान आपने प्रकृति पुरुष कहा और ज्ञान ज्ञेय भी बोल रहे हैं, हम ये जानना चाहते, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष ज्ञान ज्ञेय जानना चाहते। तब भगवान उत्तर देते, श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्र, अर्जुन जानो ये शरीर ही क्षेत्र है, इसलिए इसका रूपक अगर लिया जाए कुरुक्षेत्र। मेरा जो ऑनलाइन में अभी बैकग्राउंड है, ये कुरुक्षेत्र का जो सुंदर मूर्ति है, रथ है, उसको मैंने रखा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र देखो, क्षेत्र माने क्या है, सिंपल क्षेत्र का अर्थ है खेत। हमारे पंजाब में देखो जहां भी जाओगे इधर उधर खेत, बड़े बड़े खेत है। फिर पंजाब के बाद जब हिमाचल उत्तराखंड जाओगे वो लेयर खेत, यहाँ लंबे, ये 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़, पता नहीं एकड़ यहाँ होता है कि नहीं, लंबा, उसको बोलते खेत। खेत का अर्थ दो है, एक होता है निवास स्थान, पुराने जमाने में, अभी भी ज्यादातर इसको खेते गांव में माना जाता है, शहर में खेती नहीं तो क्या करें। आपका कितना खेत है, खेती बाड़ी कर रहे हो उससे, अगर इतना खेत है तो चलो तो लड़की दे सकते हो, तो वहां खेत है। और जब डॉक्टर शेली के वहां गए थे ना, जहां जाओ खेती खेत, गांव, यहाँ नहीं, सेरेन ने वहां गांव। फिर वहां एक रात में गए थे, वहां भी खेती कहते। तो खेत का अर्थ है निवास स्थान, हो गया। और एक क्षेत्र का अर्थ है जो नष्ट होने वाला, क्षतात् इति क्षेत्रम, जो नष्ट होता है। ये क्षेत्र का अर्थ है शरीर, ये शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा का निवास स्थान कौन है, शरीर। और ये शरीर क्या है, नष्ट होता है। क्षतात् त्रायते इति क्षेत्र, और एक अर्थ है, अच्छा आपने भागवत में वर्णन है, पेड़ जो है ना, पेड़ को काट दो, फिर उसके बाद जब काटोगे तो उसका रस निकलता है, फिर कल देखोगे सूख गया और जुड़ गया,
क्योंकि ब्रह्मा को जो इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का फल मिला ना, पाप, तो वो चारों जगह को दिया था, भूमि, पृथ्वी को, वृक्ष को, पानी को और स्त्री को, ऐसे भागवत में वर्णन है। तो पेड़ क्षतात्रायते, क्षत जो होता है, क्षत माने ऊंड, वो तुरंत क्षत से मुक्ति हो जाता है। क्षत को क्या कर देता है, रक्षा कर देता है, क्षत को अपने मान लेता है। वैसे ये शरीर है, शरणार्थ और एक है, शरणार्थ माने धीरे धीरे क्षण होता है। जैसे दिया, दिया की जो लो, वो धीरे धीरे, दिया जला धीरे धीरे जलता है, ऐसे ये शरीर पता नहीं चल धीरे धीरे नष्ट होता है। और एक है ये क्षेत्र का, ये जो शरीर का कारण अविद्या, ये अविद्या भी नष्ट होता है ज्ञान से, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। और ये शरीर एक का माध्यम है। अच्छा, और एक क्षेत्र में बीज बोया जाता है, तभी पेड़ होता है। तो इसे शरीर में भी शुभ 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 और अशुभ कर्म बोया जाता है, तब कर्म फल मिलता है, इसीलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र में दो प्रकार के योद्धा है, एक है कौरव और एक है पांडव। इसी क्षेत्र में भी दो प्रकार है, एक है पॉजिटिव क्वालिटी और एक है नेगेटिव क्वालिटी, खराब गुण और अच्छे गुण। जो खराब गुण है वो ज्यादा है 100, क्योंकि दो वो कौरव है, दुर्योधन है, दुख, विकर्ण आदि सब खराब, और जो पांडव है वो 5 क्षेत्र। इसे कुरुक्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, पांडव है और कौरव है, अच्छे गुण है, बुरा गुण है, शुभ अशुभाभ्याम वहन्ति वासना सरित मार्गाभ्याम, शुभ अशुभ मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरित। ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस दो प्रकार के थॉट हमारे अंदर रहता है। अर्जुन, इसी को शरीर कहते हैं, यही क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। और इसे जो जानता है ना, क्षेत्र को जो जानने वाला, वो जो आत्मा अंदर रहता है, वो आत्मा एतदियो वेदितम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का भेद जानने वाला पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने के लिए, क्षेत्र को जानने वाला, ये है क्षेत्रज्ञ। तो एक हो गया क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न को अगर देखेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष और ज्ञान के, तुमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सुना नहीं था, पर प्रकृति पुरुष सप्तम अध्याय और नवम अध्याय में सुना था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में तुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बता लेता, और भगवान ने एक ही श्लोक में दो बता दिए। अब डिटेल बताने वाले, सेकंड नंबर श्लोक। अब कहते हैं ये जो क्षेत्रज्ञ है और जो क्षेत्र है, इसको जो जानता है, और वो आत्मा के रूप में जानता है, वो कोई अलग चीज नहीं है। अब प्रश्न होगा, क्या इतने ज्ञान से ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यथार्थ तत्व जाना जा सकता है? नहीं, और भी जानना पड़ेगा। ज्ञान 3 प्रकार है, एक है क्षेत्र का ज्ञान, और एक है क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, और एक इन दोनों का ज्ञान। उसको भी 2 नंबर में स्पष्ट करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु, मैंने कह दिया क्षेत्र माने शरीर, तो सब शरीरों में। तो अर्जुन पूछेंगे भगवान एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है, आप पूछो। अर्जुन बोलते हैं देखो, क्योंकि जहां जो प्रवचन होता है ना, वो वक्ता मौका नहीं देते हैं बीच में प्रश्न पूछने के लिए। अर्जुन के पास पावर है, वो वक्ता के अंदर से ही पूछा देते हैं तभी, क्योंकि वक्ता क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अर्जुन को लाना पड़ता है। तो मैंने भी अर्जुन को लाया, तो आप प्रश्न पूछोगे नहीं, समझे, हम पूछेंगे, आप परमिशन नहीं देते, आप सोच रहे हो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो अर्जुन तो है ही हमारे पास एक तत्व। अर्जुन के भगवान एक मिनट, ये जो सर्व क्षेत्रेषु, इसके बारे में मेरा प्रश्न है ना, पूछो। अर्थात सर्व क्षेत्रेषु माने सिर्फ मनुष्य का शरीर ना, जितने भी शरीर है। हाँ, तुमने ठीक पूछा, सर्व क्षेत्र माने जितने भी शरीर। अच्छा, पशु यस, पक्षी यस, एमोइबा यस, सब शरीर में आत्मा है। सर्व क्षेत्रेषु माम च क्षेत्रज्ञं विद्धि। क्षेत्रज्ञ कोई जानने वाला अलग नहीं है। जैसे नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और बैठने वाले अलग है। तो नदी बह रही है, पानी को देखने वाला एक अलग है। ड्रामा हो रहा है, ड्रामा को देखने वाला अलग है। मैं एक प्रवचन दे रहा हूं और मैं आपको भी देख रहा हूं, आप प्रवचन सुन रहे हो और मुझे भी देख रहे हो। तो ये जो सर्व क्षेत्र में है, ये जो क्षेत्रज्ञ जानने वाला अलग है क्या? जैसे नदी के किनारे बैठा हुआ है, स्टेज में अलग अलग बैठा हुआ है, कहते नहीं, सर्व क्षेत्रेषु, अंदर। इसीलिए तो क्षेत्र का अर्थ बताया था, समझ में। क्षेत्र है आत्मा का निवास स्थान, उसके अंदर वो, उसके अलग नहीं है, शरीर के अंदर ही। सर्व क्षेत्रेषु माम विद्धि, जानो। अच्छा, और एक जानो क्या? अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा था, एक एक क्षेत्र, एक एक क्षेत्रज्ञ, एक एक ज्ञान, और एक एक ज्ञेय, और एक प्रकृति, और एक पुरुष। अब मैं तुझे ज्ञान बताना चाहता हूं, सुनो। ये 6 टेक्निकल वर्ड को याद रखना। क्या क्या? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, ये। बस इन 6 को लेकर ये टोटल 34 श्लोक। मैं प्रश्न को जोड़ा नहीं, ये तो समझने के लिए लाया गया है। मैथमेटिक्स में जैसे x कर देते हैं, x इज इक्वल टू, फिर x को हटा देते हैं, ऐसे ही वो अर्जुन का प्रश्न समझने के लिए। कहीं ना कहीं जो श्लोक है ना, आप जोड़ोगे, ये 6 में से आएगा। देखो, नंबर 1 आ गया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ भी नंबर 1 में ही है। अभी नंबर 2 में कहते हैं क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ कहाँ रहता है? नक्षत्र के अंदर रहता है, और हर क्षेत्र में है। जैसे आकाश, ये भी एक क्षेत्र है। अच्छा, आकाश में क्षेत्र हो जाएगा ना? हाँ, क्षेत्र को फिर व्यापक बताएंगे, उसमें भी आत्मा है। प्रकृति क्षेत्र है, तो प्रकृति के अंदर पुरुष है।
इसको जो जानने वाला है ना, ये जो ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। जो तुमने प्रश्न पूछा था ज्ञान, या आप अगर प्रश्न को छोड़ दे, डायरेक्ट भगवान कहते हैं ये असली ज्ञान है। क्योंकि अभी जो ज्ञान का सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ज्ञान का चैप्टर शुरू हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 6 अध्याय है, ये ज्ञान अध्याय, ज्ञान प्रमुख है, इसको ज्ञान कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यद ज्ञानम तद ज्ञानम। देखो, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ही असली ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन ना, अर्जुन माने हम आप, हम ही आप ही अर्जुन। नहीं नहीं, जो हम फिजिक्स का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, एरोनॉटिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, हाँ, सब अपने अपने ज्ञान, वो ज्ञान वो है रियली विषय के ज्ञान, ऑब्जेक्टिव साइंस। मगर रियली जिसको ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान, उसको मैं ज्ञान कहता हूं। और जो अच्छा ऐसे है ना, हाँ, वो उसको ज्ञान नहीं कहता, वो केवल क्षेत्र ज्ञान हो गया। क्षेत्र ज्ञान, फिजिक्स क्षेत्र ज्ञान, केमिस्ट्री क्षेत्र ज्ञान। मगर क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, वो माम, मुझे, भगवान जानो, उसको जो जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, दोनों दोनों के ऐकत्व भी जानता है, वो असली ज्ञान स्वरूप, ये तुम जानो। अच्छा, ये बात है ना, हाँ। इसलिए एकमात्र ज्ञान जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसको मैं महत्ता दे रहा हूं, अर्जुन। अच्छा, अब हम, भगवान कहते हैं सुनो, ये जो ज्ञान के बारे में मैं तुझे बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जब तक नहीं जानोगे बंधन है, जब तक जानोगे मुक्ति है। अब ये क्षेत्र के वेराइटीज वो तुमको बता रहा हूं, 3 नंबर श्लोक। खुद ही कहते हैं भगवान सुनो, मैं संक्षेप में बताऊंगा, समास है 3 नंबर। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। 8 पॉइंट के ऊपर बता रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट कहते हैं क्षेत्र, सेकंड कहते हैं जो, यत, शब्द देखना, एक है क्षेत्र, एक, यत 2, यादृक् 3, विकारी 4, यतः 5, यच्च यत 6, स 7, यह 8, यत प्रभावः 9। तो 9 शब्द है कि अगर यत 2 बार आ रहा है, उसको 1 कर दोगे एंड प्रभाव करोगे, 8 हो गए। समझ आप कहना क्या चाहते हैं ना, सुन लो। यत क्षेत्रम यत, अर्थात वो जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र एक शब्द है, यत माने जो कुछ है वो जानो। यादृक वो किस प्रकार है, यादृक माने यादृक भवति, भावना, भावना जिसकी जैसी है, तादृशी भवति मनुष्य, यादृक जिस प्रकार। अच्छा, फिर
विकारे, इसका विकार, इसका मॉडिफिकेशन, और जिससे उत्पन्न हुआ है विकारी, यतः, यतः शब्द आ रहा है, जिससे उत्पन्न हो रहा है, उसका धर्म क्या है? यतः स सह च यह, उसका धर्म क्या है? और उसका प्रभाव, यत् प्रभावश्च, वो स्वरूपतः जिस प्रकार के है, जैसे उसका प्रभाव है, उसका स्वरूप है, उसका धर्म है, ये सब मैं तुझे बताने वाला हूं। अर्थात जो क्षेत्र है, फिर जो क्षेत्रज्ञ है, और जो स्वभाव है, फिर उसके बाद अलग अलग तत्व है, जहां से उत्पन्न हुआ है, जो क्षेत्रज्ञ है, और उपाधि के कारण जो प्रभाव माने शक्तियां वो भी है, ये सब मैं तुझे बताने वाला हूं, तुम सुनो। लंबा लिस्ट बताया भगवान। 3 नंबर में भगवान कहते हैं मैं तुझे क्षेत्र, यादृक, उसका व्यवहार, उसका विकार, अर्थात ऐसे समझो, एग्जाम्पल से, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से, कोई एक पदार्थ है, तो उस पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है, उसका अपना काइंड क्या है, कितने प्रकार है काइंड, उसका अपना नेचर क्या है। पढ़ते ना हम लोग कोई एक सब्जेक्ट के में, नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 2 प्रकार है, फिजिकल एंड केमिकल, वो काइंड क्या है, कितने प्रकार काइंड हो सकता है, कहां से आया है, बाई प्रोडक्ट क्या है। किसी एक पदार्थ को जो लेते हैं, तो भगवान भी कहते हैं जो क्षेत्र मैंने शब्द तुमको बताया, उस क्षेत्र का भी ऐसे ही है, कहां से आया, उसका विकारी क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको जो जानने वाले धर्म क्षेत्रज्ञ वो भी मैंने तुझे बता दिया था, उसका स्वरूप क्या है, सब मैं तुझे बताने वाला। गुड, ये तो बढ़िया चीज है, आप बताएंगे। हाँ, अब अर्जुन को खुश करने के लिए, या हम आप जैसे नास्तिकवाद है उनको खुश करने के लिए, या तो हमारे मन में प्रश्न आएगा, ये जो आप बता रहे हैं साइंस आपका अपना है क्या, आप कब पढ़े, आप तो सिर्फ 64 डेज गए उज्जैन, और वहां पता नहीं, सुना भी था लकड़ी भी इकट्ठा करने के लिए जाते थे, खेलते भी थे, आश्रम का काम करते थे, आपने कब पढ़ा। हम कैसे माने कि ये ज्ञान आप जो बोल रहे हो प्रमाण है, लॉजिक है, ऑथेंटिसिटी है, कहाँ वर्णन है। तो भगवान अपने आप को श्रेय नहीं देते, भगवान ऋषियों का श्रेय देते, भगवान वेद का श्रेय देते, भगवान उपनिषद का श्रेय देते, कहते ये जो ज्ञान, ये जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्रज्ञ, ये उपनिषद में भरपूर है, उपनिषद में वर्णन, ये ब्रह्मसूत्र में वर्णन है, खुद भगवान ब्रह्मसूत्र का नाम ले रहे, जो वेद व्यास जी ने लिखा, खुद भगवान वेद का छंद का नाम ले रहे, खुद भगवान ऋषि का नाम भी ले रहे, तो एक ऋषि नहीं ले रहे, ऋषि। बड़ा सुंदर श्लोक, तो लगेगा ओ ऐसे, अर्थात जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस नॉलेज भगवान रुचि पैदा कर रहे हैं, क्यों जो वेद और उपनिषद उसके प्रति एक सत्कार भाव, एक श्रद्धा भाव है, इसके लिए भगवान देखो 4 नंबर में बोलते
ऋषिभिः बहुधा गीतम् छन्दोर्भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये जो क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, इन दोनों का ज्ञान के बारे में ऋषि भी, ऋषि लोग जानते हैं। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये ब्रह्मा के अग्रज पुत्र, ये ऋषि है। ब्रह्मा के और भी जो पुत्र हुए, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये है सप्त ऋषि। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग ऋषि। विश्वामित्र भी बने हैं, गौतम भी बने हैं, और अभी के जो ऋषि है अभी वैवस्वत मनवंतर में, वो बताइए 7 ऋषि, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि ब्रह्मा के ही पुत्र है। ये ऋषि भी बहुधा गीते, अनेक प्रकार के गीत गाया है उन्होंने। विविधई छंदो भी, वेद के जो अलग अलग भाग है, मंत्र भाग, ये छंद में है। और वेदांग 6 प्रकार है, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये कहते हैं वेदांग। वेद के अंग है। वेद को समझने के लिए 6 ग्रंथ है, फिर 6 दर्शन है, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य दर्शन, देन योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, इसको कहते हैं दर्शन। तो यहाँ पर सबका नाम लेते हैं। गीतम छंदोभिर विविधे पृथक, अनेक प्रकार के छंद में बताया गया है। शाखा विविधे ही, अलग अलग शाखा में, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद में ये सब बताया है। और ये जो क्षेत्र है ना अर्जुन, ये शरीर, ये शरीर को यूज करने को ही कहते हैं कर्म। खाली मनुष्य शरीर को बिना ऐसे रख नहीं सकता है, कर्म करना पड़ेगा। और बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे कोई मोबाइल है, आप बहुत ही मिसयूज किया तो भी गड़बड़ हो जाता है, कम यूज किया तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होता है। डाटा ले लिया, कुछ यूज ही नहीं कर रहे, तो कहते प्रॉपर यूज करना है। ये प्रॉपर यूज करने के लिए एक पूरा दर्शन ही है, उसका नाम है कर्म मीमांसा। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध कर्म, उपासना कर्म, ये देखो ये क्षेत्र के लिए इतना सब है। इसलिए कहते हैं ये क्षेत्र के बारे में बहुत लोगों ने गाया है गीत ऋग्वेद में। अब जो जितना भी यज्ञ होता है वो क्षेत्र को लेकर, शरीर, इसलिए ये शरीर के भोग के लिए। भागवत में परीक्षित प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी को, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मेरा एक प्रश्न है ना, बताइए ना, शिव जी त्यागी है मगर वर देते हैं संपत्ति। रावण मांगा, वर दे दिया। शिव जी खुद त्यागी है, ऑर्डर धानी है, उनके पास कुछ नहीं है, तो कोई भी मांगता है आशुतोष जल्दी दे देते। विष्णु लक्ष्मीपति, धन संपत्ति बहुत है, पर उनको जो भक्त है वो त्याग, उनके मन में त्याग ही आ जाता है। जो विष्णु भक्त है वो त्याग कर देते हैं, ये कैसे विरोधाभास है? तो उसमें
भागवत में टॉपिक यही चल रहा है मेरा। उसमें कहते हैं ये जो भगवान है ना, सत्वगुण है विष्णु, इसलिए सत्वगुण त्याग का प्रतीक है। और भगवान विष्णु शिव जी और बाकी जो देवता के पास ऐश्वर्य संपन्न है, तो जो ऐश्वर्य है इसलिए वो दे देते हैं। और इस ऐश्वर्य से लोग क्या करते हैं, गर्व, उन्मत्त, अज्ञान, फिर नुकसान कर देते हैं। भगवान कम इस प्रकार के, विष्णु भगवान कम देते हैं। ये क्या ना, वेद में कर्म के बारे में, उसी छंदो भी ऋषि लोग, ब्रह्म सूत्र में भी आपके ही ज्ञान के बारे में सवर्णन है। ब्रह्म को तटस्थ रूप में सूचित करने वाला ब्रह्म सूत्र, और युक्त युक्त निश्चयात्मक जो न्याय शास्त्र है, जो उपनिषद वाक्य है, सब में आपका ही निरूपण हुआ है। कहने का मतलब है जितना भी हुआ है प्रभु, सब ज्ञान के बारे में वर्णन है, इसी का ही निरूपण है। ऋषि बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर्मत विनिश्चितैः निरूपण हुआ है, निश्चित किया गया, प्रतिपादन किया गया। किसके बारे में? क्षेत्रज्ञ के बारे में। किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। इसलिए वही असली ज्ञान, जो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। नाम बताइए ना, अभी आपने जो बताया था ना 3 नंबर में, 4 नंबर में तो आपने प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा वाक्य है, प्रशंसा वाक्य है। आपने जो बताया था, मैं क्षेत्र बताना चाहता हूँ, क्षेत्र कहाँ से आया बताना चाहता हूँ, क्षेत्र किसी प्रकार बताना चाहता हूँ, किस प्रकार के, वो डिटेल बताया। हाँ, और एक सुनो अर्जुन, क्या मैंने तुमको नंबर 1 श्लोक में क्षेत्र को सिर्फ शरीर बता दिया, मैंने लिमिटेशन करके बताया ना। अब उसका क्षेत्र का व्यापक है। क्षेत्र शब्द कहने मात्र ही 31 चीज आना चाहिए, सिर्फ एक नहीं है। अच्छा, तो 5 और 6 नंबर श्लोक में 31 तत्वों को क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, हाँ, समझ आज बताएंगे, जरूर बताएंगे, अभी टाइम है और 10 मिनट। क्या क्या है 31 गिनना है। महाभूतान अहंकार, बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंचचेन्द्रिय गोचराः, इच्छा द्वेष सुखम दुःखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ये जो क्षेत्र है ये विकार वाला है, सविकार। जो क्षेत्रज्ञ है अविकार है, वो निर्विकार है। और जो क्षेत्र है ये केवल शरीर को ही मत समझना अर्जुन, क्षेत्र का व्यापक अर्थ में तुझे बताने वाला हूं। क्या क्या है ना, 31 है अर्जुन। तुमने संख्या दर्शन पढ़ा होगा, 24 प्रकृति है ना। हाँ, बस वो 24 को ले लो, हो गया ना तुम्हारा 24 बढ़िया से ना। और 7 जोड़ देंगे बाद में। देखो पहले से 24 तो बताओ, याद नहीं है? अब बता रहे, सुनो। महाभूतानि 5 हो गया, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूतानि, 5 हो गए। अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त 8। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। अव्यक्त माने प्रकृति। देखो
क्षेत्र कहते जब प्रकृति को भी जोड़ दिया, अव्यक्त है सब चीज, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही पुरुष काम करता है ना। प्रकृति क्षेत्र है, क्षेत्र अर्थ है खेत, निवास स्थान, तो प्रकृति निवास स्थान है। अभी तक 8 आ गए, 5 3 8। इंद्रियाणि 10, डायरेक्ट 10 हो गया, तो 8 और 10 इतना तो गिन के बताओ, 18। एकम, एकम माने मन, 19। और पंचचेंद्रिय गोचराः विषय, हो गया? हो, बहुत बढ़िया हो गया। 24 हो गया। अब 7 बच गया। पहले थोड़े से ठहरो, इसको थोड़ा सा और है कि समझो। तो जो अव्यक्त है वो प्रकृति है, प्रकृति से अहंकार, बुद्धि, बुद्धि माने ये समष्टि बुद्धि, ये 3 हो गया। और ये महाभूतानि 5, 8 हो गया। इंद्रियाणि 10, 10 इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीवा, चर्म, और 5 कर्मेंद्रिय वाक्, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ। ठीक हो गया? तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हो गया। ठीक है, कहां तक आ गए? 19 तक आ गए, 18 तक आ गए। एकम माने यहां मन है, एकम लेना पड़ेगा, मन। 10 एकम, ठीक है, 11, तो उधर 8, 19 हो गया। और इंद्रिय गोचर माने विषय, पंच विषय क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गया विषय। 24 हो गया। इसको बोलते 24 प्रकृति। पुरुष को मिलाने से 25 बोलते हैं। तो अभी पुरुष को छोड़ो, क्योंकि पुरुष हो जाएगा क्षेत्रज्ञ। भगवान यहाँ कहते नहीं, ये क्षेत्र के बारे में बता रहा। अभी 7 देखो, इच्छा, अब पहले गिन लेते हैं, देन उसका अर्थ देखेंगे। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति। कितना हुआ? हो गया सर? हो गया सर? तो 24 और 7 कितने हो गए? 31 हो गए। अब है एक एक करके थोड़ा सा ये जो इच्छा द्वेष को समझ लो। इच्छा माने मन के अंदर जो डिजायर है ना, उसको कहते हैं इच्छा। ठीक है, इच्छा। फिर उसके बाद द्वेष, जो हमें पसंद नहीं है। इच्छा को और एक कहते हैं भोग अभिलाष इच्छा। भोग की जो अभिलाष है ना, वो इच्छा है। सुखदायक विषय के प्रति मन के अंदर एक वृत्ति जो पैदा होता है ना, उसको इच्छा कहते हैं। प्राप्ति करने की जो वासना है, वो इच्छा है। द्वेष क्या है? जिस प्रकार पदार्थ का दुख के कारण पहले अनुभव हुआ हो और वो आ जाए, नहीं चाहिए, वो द्वेष है। उसका परिहार करने की जो चित्त वृत्ति है, उसको द्वेष कहते हैं। परिहार माने नहीं चाहते, नष्ट, अलग करना चाहते, निवृत्त होना चाहते, हटना चाहते, द्वेष। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। राग और द्वेष बोलते हैं। जैसे आप किसको पसंद करते हो, राग माने लाइकिंग और द्वेष माने डिसलाइकिंग। जिसको पसंद करते हो वो अगर हाँ खुश हो गए, कितने दिन से नहीं आए थे, बातें हो। और द्वेष ये भी आया है, ये भी आजकल आता रहता है। क्योंकि वो एक, मुझे पता है एक सेंटर में तो एक बहुत बड़ा पोस्ट में थे। वो एम्प्लॉय, जानते हैं उन लोगों के बारे में, धूर्त है, पैसा खाता है, वो खाता है। और वो हमारे
चिन्मय मिशन सेंटर में आया। अच्छा, ऐसे आदमी आपके चिन्मय मिशन सेंटर में है? मैंने कहा हाँ। ना आप हाँ भी बोलते हो ना हाँ। हॉस्पिटल में कौन आएगा? रोगी आएगा। तो वो एक रोगी है, वो आया है और हम डॉक्टर है, ठीक करेंगे। वो चुप हो गए। कहने का मतलब है द्वेष। सबके साथ राग नहीं होता है, लाइकिंग डिसलाइक, राग द्वेष। फिर उसके बाद क्या है? राग द्वेष के बाद सुख दुख, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जहां अनुकूल परिस्थिति चाहते हो उससे सुख, और फिर दुख, सुख दुख हो गया। संघात, संघात माने पता है, पंच महाभूतों का परिणाम से जो देह है वो संघात, एकत्रीकरण को संघात कहते। संघात माने एकत्रीकरण, संघात कंग्रीगेशन, नॉट सेग्रीगेशन। ये दो इंग्लिश वर्ड है, एक होता है कंग्रीगेशन और एक होता है सेग्रीगेशन। कंग्रीगेशन से कांग्रेस शब्द आया, कांग्रेस माने इकट्ठा, कांग्रेस का अर्थ ही इकट्ठा, कंग्रीगेशन। तो संघात। चेतना, चेतना माने शरीर में प्रकाशित हुई जो अंतःकरण वृत्ति है ना, वो चेतना है। जैसे एक लोहा का पिंड है, वो आग में डाल दो तभी लोहा गर्म हो जाता है, तो आग लोहा के अंदर घुस गया कि नहीं? तो चेतना वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। एंड लास्ट है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य, धैर्य अर्थात जब देहेंद्रियादि थक जाता है फिर भी धैर्य रहता है ना, वो है धृति। इस प्रकार के सब इसी को क्षेत्र कहते हैं। बढ़िया हो गया। अब कल फिर हम लोग देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।